लैटिन लैंग्वेज क्या है, या फिर कहा जाता है व्हाट इज लैटिन डायग्नोसिस। और एक सवाल और पूछा जाता है कि लैटिन भाषा क्यों काम में ली गई, इसके जवाब भी हम आगे देखेंगे। तो लैटिन क्यों लेगी, इसका वाई लैटिन यूज्ड। बॉटनिकल लैटिन इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज्ड बाय बॉटनिस्ट द वर्ल्ड ओवर द नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग प्लांट्स। यानी कि इससे पहले ये जो लैंग्वेज जो थी ये बॉटनिकल वर्ल्ड में काम आती थी, यानी कि बॉटनी का जितना भी हमारा लिखने का काम होता था उसमें ये लैंग्वेज काम आती थी, वहाँ से तो इसका रेफरेंस आ गया। इट ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन ऑफ द रोमन प्लांट राइटर नोटेबली प्लानी द एल्डर। ये आपने नाम सुना, एडी देखिए 23 to 79 की, वो लिटरेचर भी पहले से यहाँ उपलब्ध है। तीसरी बात, लिनियस फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिशन दैट ऑल प्लांट्स शुड बी गिवन लैटिन नेम एंड दैट वर्क्स रिलेटिंग टू दैम शुड ऑल्सो बी इन लैटिन। और लीनियस ने, जब लीनियस को माना गया उससे पहले भी लीनियस ने इनको काम में लिया। तो ये 3 रीजन यहाँ पर हो गए कि लैटिन क्यों काम में ली गई। आगे और भी मैं बताऊँगा, आप ऐड करते चलिए। आगे देखो कि बिकॉज लैटिन इज डेड लैंग्वेज, यानी कि डेड का मतलब है कि ऐसा कोई कंट्री या ऐसा कोई देश, कोई कम्युनिटी, कोई स्टेट, कोई ऐसा है नहीं, कोई ट्राइबल जो इस वक्त का मेरा मतलब है जब लैटिन को लागू किया गया। ये आईसीबी ने कहा कि हम लैटिन में ही लिखेंगे, लैटिन ही काम में लेंगे, तो उस समय तक की बात है। आज भी कोई कंट्री या कोई इलाका लैटिन को काम में नहीं लेता आम बोलचाल की भाषा में। जैसे हम लोग हिंदी काम में लेते हैं, इंग्लिश काम में लेते हैं, उर्दू काम में लेते हैं, वैसे कोई कंट्री या कोई भी आबादी इसको काम में नहीं लेती। तो डेड लैंग्वेज है तो इसलिए इसका कोई झगड़ा ही नहीं। सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स डू नॉट चेंज इन द सेम वे एज दोज फॉर लिविंग लैंग्वेज। यानी कि इस चूँकि ये काम में नहीं आ रही तो इसके शब्दों में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं बनने वाला। यानी कि ऐसे सिंपल भाषा में कहें कि इसका अभी कोई ऑनर नहीं है कि साहब ये हमारी भाषा है, आपने इसको क्यों काम में ले लिया, ऐसा कोई कहने वाला यहाँ पर नहीं है। बॉटनिकल नेम लैटिन इज वेरी डेस्क्रिप्टिव, यानी कि एक ये डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। डेस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ये हिंदी में इसको सार गर्भित कहते हैं, यानी कि एकदम स्पष्ट मीनिंग देता है शब्द का। यानी कि जैसे ऐसे समझो कि शब्द शक्ति हमने हिंदी में पढ़ रखी है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति में आप देखते हैं कि शब्द बोला कुछ जा रहा है, उसका मीनिंग कुछ अलग जाता है। शब्द शक्ति आपको याद है ना, हिंदी में पढ़ी थी आपने, तो वैसा इसमें नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव। लैटिन इज वेरी डेस्क्रिप्टिव, ये मतलब हो गया। टर्म फॉर शेप, टेक्सचर एंड कलर, ठीक है। अगली बात, लैटिन डज नॉट इंस्पायर द पॉलिटिकल जीलियसिस दैट माइट इमर्ज इफ बॉटनिस्ट वर टू कन्वर्ट टू से इंग्लिश और स्पेनिश। यानी कि इसका कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। और इट वॉज ए डेड लैंग्वेज, ये मैंने पहले ही बताया था। नो पीपल और नेशन यूज इट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सो नो डिस्प्यूट, यानी कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगला 5वां पॉइंट ध्यान से समझिएगा। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग, देयर इज नो पर्यायवाची। यहाँ पे कोई भी पर्यायवाची नहीं होते, ठीक है, एक ही मीनिंग इसका होता है। All descriptions for new plant or species must be in Latin irrespective of native or mother language। यानी कि आप अगर बॉटनिकल नेम दे रहे हैं तो आपको लैटिनाइज करना होगा, चाहे आप किसी भी भाषा के हो। जैसे हिमालय, हिमालयनसिस, यानी कि इस तरह से इसको लैटिनाइज कर देते हैं। आबू, आबुएंसिस। राजस्थान, राजस्थानेंसिस। आपने बहुत सी स्पीसीज आप पढ़ोगे राजस्थानेंसिस के नाम से। शिमला, शिमलेंसिस। इस तरह से इसके रूल हैं जो आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा। अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से और एक सिंपल सा कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए, इस पर्पज़ से मैं बात कर रहा हूं। फिर सवाल आता है कि ये लैटिन कब से लागू की गई। बहुत सी बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग डेट है कि ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1935 ए नेम ऑफ ए न्यू टैक्सॉन algal and all fossil taxa except
मस्ट इन ऑर्डर टू बी वैलिडली पब्लिश बी एकम। सिंपल सा आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1935, 1 जनवरी 1935 के बाद सारे जो बॉटनिकल नेम हैं वो लैटिन में ही आएंगे, ये मैंडेटरी कर दिया गया। लिखा है ना, इन ऑर्डर टू बी वैलिडली पब्लिश्ड बी एक्कम्पनीड बाई लैटिन डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस और बाई रेफरेंस टू ए प्रीवियसली एंड इफेक्टिवली पब्लिश्ड लैटिन डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस। या आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, चैप्टर 4 इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन का सेक्शन 2 में ये आर्टिकल नंबर 36 पे इसका आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी कि क्यों, क्या, कैसे और किस तरह से। अभी आप बीएससी में हैं तो इतना आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ 1/1/1935 ही याद रखना है। आपको कोई सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या ICBN के रिगार्डिंग या टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि किसी की मदद भी कर सकता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी मदद करेगा तो वहाँ तक शेयर भी कर दें। और क्योंकि मैं ऐसे ही स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।